मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में इन दिनों एक अलग ही हलचल मची हुई है। एक ऐसी कूटनीतिक कश्मकश जहां एक तरफ ईरान के साथ शांति वार्ता चल रही है तो दूसरी तरफ अब्राहम अकॉर्ड्स को बढ़ाने का भारी दबाव है। और इन दोनों को आपस में जोड़े जाने से एक नई अनिश्चितता पैदा हो गई है। एक तरफ युद्ध रोकने की कोशिश है तो दूसरी तरफ पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल देने की महत्वाकांक्षा। इस टेंशन का अंदाजा सिर्फ एक बयान से लगाया जा सकता है। यूएस सीनेटर लिंसी ग्राहम ने बिल्कुल साफ शब्दों में एक अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि जो देश इस नए कूटनीतिक रास्ते पर चलने से इनकार करेंगे उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सोचिए, कूटनीतिक स्तर पर कितना अग्रेसिव रुख अपनाया जा रहा है। तो आइए इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि क्या सच में कई दशकों पुराने संघर्षों को एक ही मेगा डील में बांधना कोई मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये कूटनीतिक तबाही का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। शुरुआत करते हैं इस पूरे बवाल के केंद्र से, जहां एक बेहद नाजुक 60 दिन के युद्ध विराम को एक पूरे रीजनल अलाइनमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। हुआ कुछ यूं कि हाल ही में एक डिप्लोमेटिक कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के नेताओं को बिल्कुल हैरान कर दिया। उन्होंने क्लियर शर्त रख दी कि ईरान के साथ शांति तभी होगी जब सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे, यानी इजराइल को फॉर्मल रिकग्निशन देंगे। एक ही झटके में पूरी गेम का रुख बदल दिया गया। और इस डील में जो रकम दांव पर लगी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे $20 बिलियन। अगर तेहरान अपने करीब करीब बम बनाने लायक यूरेनियम भंडार को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है तो उसके फ्रीज किए गए $20 बिलियन रिलीज किए जा सकते हैं। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रलोभन है। लेकिन ये न्यूक्लियर मुद्दा इतना आसान नहीं है। एक तरफ जहां यूएस नेगोशिएटर्स यूरेनियम एनरिचमेंट पर 10 साल की रोक यानी एक मिडिल ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं, वहीं ट्रंप पब्लिकली एक परमानेंट और अनलिमिटेड बैन की डिमांड कर रहे हैं। इन दोनों दिशाओं के बीच का जो भारी फर्क है वही शांति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। अब इस डिमांड पे इतना बवाल क्यों हो रहा है, इसके लिए उस मिसाल को समझना जरूरी है जिसे यहाँ दोहराने की कोशिश हो रही है, यानी अब्राहम अकॉर्ड्स। ये ओरिजिनल एग्रीमेंट 2020 में शुरू हुआ था, जब यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मल किए थे। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था, क्योंकि इसने फिलिस्तीनी मुद्दे को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर इजराइल के साथ ट्रेड, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक रिलेशन बनाए। और उसके बाद मोरक्को, सूडान और अब 2025 में कजाकिस्तान और सोमालीलैंड जैसे देश भी इस कूटनीतिक दौर का हिस्सा बनने के लिए आगे आ रहे हैं। इसका बेसिक मकसद बिल्कुल क्लियर है, एक ऐसा यूएस समर्थित रीजनल अलायंस तैयार करना जिसका मेन आधार शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स और ईरान को लेकर कॉमन चिंताएं हों। ये सिर्फ एक शांति समझौता नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के नक्शे को दोबारा परिभाषित करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन क्या आज के इस तनावपूर्ण माहौल में 2020 वाले ब्लूप्रिंट को फोर्स किया जा सकता है? इसका नतीजा वही हुआ जिसका डर था, खामोशी और भारी विरोध। जब ये नया आइडिया पिच किया गया तो रिएक्शंस देखने लायक थे। कतर की तरफ से एक अजीब सी खामोशी थी। पाकिस्तान ने इस आइडिया को ओपनली रिजेक्ट कर दिया। वहीं सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि बिना एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट के वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब इस डील को आंख मूंद कर कोई भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। असल में सऊदी अरब जैसी कंजर्वेटिव गल्फ पावर्स इस वक्त बहुत ज्यादा कॉशियस हैं। गाजा कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल प्रेशर और आने वाले अक्टूबर के इजरायली इलेक्शंस, इन सब के बीच कोई भी देश सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रहना चाहता। प्रोटोकॉल और सम्मान इनके लिए सबसे ऊपर हैं और उन्हें जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। और टेंशन सिर्फ अरब स्टेट्स तक सीमित नहीं है। जो दो पार्टीज डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, यानी इजरायल और ईरान, उन दोनों को इस मेगा डील की शर्तों को लेकर गहरी परेशानी है। क्योंकि जो फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है वो शांति तो लाता है, जैसे 60 दिन का सीज़फायर और स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को फिर से खोलना। लेकिन सबसे मुश्किल मुद्दे जैसे ईरान का न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इन्हें भविष्य के लिए टाल दिया गया है। एक तरह से असली समस्या को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। और ठीक यही डिले इजरायली ऑफिशियल्स को डरा रहा है। उनका मानना है कि ये 60 दिन का ब्रेक ईरान को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली खुद को रिकवर करने का पूरा टाइम देगा।
दूसरी तरफ ईरान किसी भी ऐसी शर्त को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहा है जिसमें उसे इजराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट मानना पड़े। दोनों पक्ष बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं। दशकों की दुश्मनी एक पेन के झटके से तो खत्म नहीं होती। ईरान के विदेश मंत्री के हाल ही के बयान को ही देख लीजिए। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि वो इजराइल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। वैचारिक रूप से ये उनके लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आखिर में बात करते हैं इस पूरे डिप्लोमैटिक जाल के सबसे बड़े असर की, जिसके झटके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महसूस कर रही है। एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स और अब्राहम अकॉर्ड्स को एक साथ जोड़ना कूटनीति को हद से ज्यादा उलझा रहा है। बात सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में हलचल मची हुई है और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के आसपास शिपिंग सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में इसका असर महसूस होगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है और समय बीतता जा रहा है। ये जो टेम्पररी 2 हफ्ते वाला सीजफायर है वो खत्म होने की कगार पर है और अब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स एक यूएस डेलीगेशन को इस्लामाबाद ले जा रहे हैं एक आखिरी कोशिश के लिए। अगर ये डिस्कशंस फेल हुए तो मिलिट्री एक्शन किसी भी पल दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो अब सबके दिमाग में एक ही बहुत बड़ा अनुत्तरित सवाल घूम रहा है। क्या ट्रंप का ये ऑल ऑन नथिंग, यानी या तो सब कुछ मिले या कुछ नहीं वाला दांव मिडिल ईस्ट में एक नया ऐतिहासिक अलाइनमेंट बना पाएगा, या फिर शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी इस हाई स्टेक चेस मैच में पूरी तरह तबाह हो जाएगी?